इस बार 6:30 बजे एग्जिट पोल आएंगे। प्रेम जी, मैं पहले 10 सेकंड का रिएक्शन आप सबसे लेना चाह रही हूँ, कितनी सीटें किसे जिता रहे हैं दिल्ली? देखिए, आम आदमी पार्टी मुझे लगता है बहुमत वाली सीट लेके आ जाएंगी। ठीक है, और बीजेपी भी लगभग बहुमत की सीटें, कितनी सीटें? बहुमत 40 के आसपास ही सीट 40, मतलब आप उनकी सीटें कम कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह नहीं आएंगी, 40 आएंगी, लेकिन बहुमत तब भी आएगा। कांग्रेस के लिए भी 5 से 8 की रेंज दिखती है। कांग्रेस के लिए 5 से 8 की रेंज दिखती है। अब अजय जी, मैं वैसे तो 5 से 8 बहुत निराशाजनक होगा, लेकिन जिसका खाता नहीं खुला था उसके लिए तो 5 और 8 भी अच्छी है कांग्रेस के लिए। देखिए, ये तो नरेंद्र मोदी जी के पास लिखा हुआ है कि किसकी कितनी सीट आएंगी, कितनी बनाएंगी, वो बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आज उन्होंने जो डुबकी लगाई है 5 तारीख के दिन, वो बड़ी महत्वपूर्ण डुबकी थी, तो उनके ऊपर डिपेंड्स है। हम तो ये है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। आपके बिना सरकार नहीं बनेगी मतलब आप किसे समर्थन देंगे? बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को? ये तो हम सबको दे सकते हैं। तो पॉलिटिक्स, आम आदमी पार्टी, अच्छा पहले लड़ लो चुनाव, पहले एक दूसरे को वहां से फर्जीवाल बोल दिया गया, वो भूल जाएंगे क्या? पॉलिटिक्स में कोई चीज स्थिर नहीं रहती। हम जनता पे बोझ नहीं डालना। अरे ये तो बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। जल्दी से बताइए ममता जी, फर्जीवाल कहने के बाद भी कांग्रेस कह रही है कि हमारे सरकार बना लेगी और आम आदमी पार्टी आ जाएगी इनके सरकार बना। देखिए, मैंने बड़े समय पहले बोली थी एक बात कि 2013 ये रिपीट करने की तैयारी में है, चाहे मिस्टर केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो। ये बोलेंगे एक दूसरे को गाली देते रहो पब्लिकली, पर अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों में किसी को बहुमत नहीं मिले तो सरकार मिलके बनाए। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बोल देना चाहती हूँ कि आज दिल्ली की जनता का जो रुझान था, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि केजरीवाल जी के लिए ये बहुत मुश्किल चुनाव है। उनके पसीने छूटे हैं आज पूरे उनके लोगों के ग्राउंड जीरो के अंदर। तो जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं आपको बता दूं, ये 3 और 13 दोनों में नहीं है। 43% से 4% वोट शेयर पर आ गए ये, है ना। और अब 0 सीट जो इनकी चल रही है वो चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि इनके कैंडिडेट्स तो मेहनत कर रहे थे, लेकिन टॉप लीडरशिप ने अनाथ छोड़ दिया अपने लोगों को। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अजय वर्मा जी यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमारी सीटें आएंगी और सीटें ऐसी आएंगी कि हमारे बिना दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सरकार बनाएंगे, हमारे बिना सरकार नहीं। अच्छा, सरकार आपकी बन रही है, इस पर मुझे नहीं लगता कोई भरोसा करेगा अजय जी, कोई भरोसा नहीं करेगा। दोनों बात ठीक है, कोई भरोसा नहीं करेगा। गुरु प्रकाश जी और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी जुड़ गई है। मैं प्रीति शर्मा जी आपके पास जा रही हूँ, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। प्रीति शर्मा जी को स्क्रीन पर लीजिए, मुझे दिख नहीं रही हैं वो। अच्छा, प्रीति जी अभी जुड़ रही हैं। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ गुरु प्रकाश जी, यहाँ पर दावा हो गया है कि सरकार जो है, एक पत्रकार कह रहे हैं कि सीटें कम होंगी लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। अजय जी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी या तो हम सरकार बनवाएंगे। देखिए सुचारिता, आपने कल अरविंद केजरीवाल जी का बॉडी लैंग्वेज नोटिस किया था? कल जब वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे तो उनके बॉडी लैंग्वेज में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके आत्मविश्वास की कमी ही ये बता रही है। कल से लेकर के आज तक पूरी की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। आम आदमी पार्टी लगातार कभी चुनाव आयोग, कभी राजीव कुमार, कभी ईवीएम, कभी दिल्ली पुलिस, लगातार ये पटकथा लिखी जा रही है। आप तैयार रहिए, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। जब आने वाले 8 तारीख को 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा। लगातार फिर से संविधान खतरे में आ जाएगा, चुनाव आयोग खतरे में आ जाएगा। लेकिन उनको इस बात को याद रखना चाहिए कि अभी 4 महीने पहले जो चुनाव निकले हैं, दिल्ली की देवतुल्य जनता ने अपना जनादेश 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर के अपना रुख साफ कर दिया है। जैसे 7 सांसद उन्होंने देने का काम किया था, इस बार भी निश्चिंत रहिए। गुरु प्रकाश जी, ये बात आपने पिछली बार भी कही थी, 2020 में भी कही थी कि हमारी सीटें आ रही हैं। इस बार क्या बदल गया कि आपको लग रहा है ये होगा? पिछली बार भी आप सरकार नहीं बना पाए थे, इस बार क्या बदला है? क्या बदला है? हाँ, सुचेरिता जी को याद बहुत रहता है। गुरु प्रकाश जी, 2020 की याद दिला दी आप। देखिए ऐसा है, नहीं, देखिए सुचारिता, ऐसा है कि लगातार इन्होंने जो वादे किए हैं, 1000 रुपए देंगे, पंजाब की महिलाएं अब तक वेट कर रही हैं। 2022 में चुनाव हुआ था, अब तक कोई पैसा उनके खाते में नहीं आया है। इन्होंने कहा था कि फ्री बिजली, फ्री पानी, हमने तो हमारे प्रत्याशियों ने सुचारिता कहा है, अगर आपको फ्री बिजली मिलती है आप अरविंद केजरीवाल को वोट दो, अगर आपको फ्री पानी मिलता है आप अरविंद केजरीवाल को वोट दो। हमारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है, और हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है उससे ये स्पष्ट होता है कि 2/3। अच्छा, आपका फीडबैक है, आप सरकार बना रहे हैं या अजय जी कांग्रेस के लिए सरकार बना रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं भी बनाएंगे, हमारी नहीं बनी तो दूसरे के हमारे सहयोग के बिना नहीं बनेगी। प्रीति जी के पास जा रही हूँ। प्रीति जी, आपने 2 दावे सुन लिए हैं, आपने 2 दावे सुन लिए हैं। मुझे बताइए, थोड़ी देर में एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे, इस बार क्या हो रहा है? यहां आपकी सीटों के लिए भी कहा जा रहा है कि शायद सरकार बने लेकिन सीटें कम होंगी।
सर एग्जिट पोल तो हमने बहुत देखे हैं। जब हम 2013 में लड़े थे हमें 2-3 सीट दे रहे थे, 28 आई। फिर हमें बोल रहे थे कि दूसरी बार 15 में सरकार बना लोगे, 67 आई। पिछली बार भी हमें कुछ 50 के करीब दी थी, 62 आई। पंजाब में भी हमें 57 दे रहे थे, 92 आई। तो एग्जिट पोल हम ही कह रहे हैं दे दो भैया बीजेपी को, जिता दो उन्हें, क्योंकि जीतने तो हम वाले हैं। चुनाव अच्छा, आप कह रही हैं एग्जिट पोल इन्हें जिता दो, जीतेंगे हम, एक्चुअल विक्ट्री हमारी होगी। एक्चुअल विक्ट्री 100% अरविंद केजरीवाल की होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार वापस बनाने इस कॉन्फिडेंस का रीजन क्या है मैम? जिस तरीके से हाँ। मैं बता रही हूँ ना, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हर घर में 25,000 रुपए की बचत की है, लोगों का भरोसा बस अरविंद पे है। बीजेपी एक नंबर की झूठी पार्टी है। महाराष्ट्र में उन्होंने लाड़की बहन बनाई थी, 2 करोड़ महिलाओं को 4 महीने पैसे दिए। अब 65 लाख को बोल दिया पैसे तो देंगे नहीं लेकिन वसूली भी करेंगे आपसे। तो अब वो बेचारी बहनें नहीं रही, अब वो देवेंद्र फडणवीस की बहन नहीं है, अब वो एकनाथ शिंदे की बहन नहीं है, भाई बहन का रिश्ता टूट गया। उन्होंने राजस्थान में बोला था 21,000 देंगे प्रेग्नेंट महिलाओं को, अभी भी वो पुरानी 8,000 वाली स्कीम ही चल रही है। तो बीजेपी तो 15 लाख भी दे रही है, 2 करोड़ नौकरियां भी दे रही है। बीजेपी के जुमले पे दुनिया में आई थिंक कोई रहा नहीं है जो यकीन करता है। जिनको थोड़ा बहुत मोहब्बत है बीजेपी से वो उनको जिता देते हैं। जरा तस्वीरें चला दीजिए उनकी तरफ। हाँ गुरुप्रकाश जी आ रही लेकिन हूँ। असेंबली में दिल्ली की तो पढ़ी लिखी जनता है, वो इन्हें वोट नहीं कर रही है। अच्छा, पढ़ी लिखी जनता है वो आपको वोट नहीं कर रही है गुरुप्रकाश जी, वो आम आदमी पार्टी को वोट कर रही है। उनकी तरफ से बार बार यही कहा गया कि आपको अगर पढ़े लिखे नेता चाहिए तो हमारे को वोट कीजिए। जल्दी से रिएक्शन दीजिए, मैं आनंद जी के पास जाऊं। मतलब ये देखिए सुचारिता, कितनी दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात है। आपने कहा ये जनता पढ़ी लिखी है, तो यही पढ़ी लिखी जनता ने हमें 6 महीने पहले लोकसभा में 7 के 7 सांसद दिए थे। इसी पढ़ी लिखी जनता ने आपको 7 में से 0 सांसद दिए थे। इसी पढ़ी लिखी जनता ने हरियाणा में आपकी हवाबाजी खत्म कर दी थी। इसी पढ़ी लिखी जनता ने आपको गुजरात में आपको बाहर का दरवाजा दिखाया था। तो जनता के विवेक पे इतना भरोसा रखिए, इतना अहंकार मत करिए। आतिशी जी मानते हैं ऑक्सफोर्ड से आई हैं, कैम्ब्रिज से आई हैं, लेकिन इस बार दिल्ली की नब्ज को पकड़ने में असफल रहे हैं। वो चाहे अरविंद केजरीवाल का लिकर स्कैम हो, उनका स्कूल का स्कैम हो, उनका हॉस्पिटल का स्कैम हो, सारा का सारा दिल्ली वालों का पैसा लेकर के गोवा में चुनाव कराने की बात हो। आज अरविंद केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज आप आज देखिए, उनके बॉडी लैंग्वेज दिल्ली में मैं एक चीज बताऊं गुरुप्रकाश जी, की जनता मैं जवाब दूं? जी आप बार बार ये कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में वोटर ने मन बना लिया, वो बीजेपी को वोट दे रहे। मैं आनंद जी के पास एक बार जा रही हूं। आनंद जी, दिल्ली में 15% वोटर ऐसा है जो लोकसभा में बीजेपी को वोट करता है लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करता है। इस बार क्या बदलने वाला है या वही रहेगा? तो चरिता जी आपने प्रश्न कही थी तो मेरे दिमाग में आपकी आवाज में ऑडियो ठीक नहीं है आनंद जी, ऑडियो में बहुत एको आ रहा है, इसको जरा ठीक करा देते हैं।